हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सहारा कॉम्पिटिटिव क्लासेज। चलिए आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के दूसरा लेक्चर पर। पहला लेक्चर जिस तरह से आप लोग उसको देखे, पसंद किए, अपना प्यार दिए, इसके लिए दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। बस खाली एक काम आओ आप लोग कीजिएगा कि वीडियो को जरूरत से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी लोगों को पास, वैसे लोग के पास जिनको मैंने जरूरत है, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उस सब के पास लगभग पहुंच जाए। हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, हम आपसे ही उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग जैसे हमें अगर कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ यही दीजिए कि वीडियो को बहुत ज्यादा से जिसे आप लोग शेयर कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन में जब तक मैंने ऑफलाइन क्लास अगर नहीं चलेगी सुचारू रूप से, तब तक हम क्या कहीं पर कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ आप लोगों का ही उम्मीद है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जितने पॉजिटिव लोग हमें मिले हैं, जितने पॉजिटिव लोग हमसे जुड़े हैं, उन सब लोग से हमारा अनुरोध है कि आप लोग इस काम में अब लग जाइए, क्योंकि अब जरूरत है। अब आपका प्यार दिखना चाहिए सब्सक्राइबर के माध्यम से। ये आपे लोग के हम दायित्व सौंपते हैं, आप लोग खुद अब लगिए। कुछ विद्यार्थी लगे हुए हैं, जैसे राजीव जी, अजीत जी और नीतीश कुमार। इस सभी लोग हमें खुद बोले हैं कि सर आप YouTube पर जब क्लास करवाते हैं तो पहले कुछ 2-4 मिनट ये लोग को सबके कहिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि हम जो है सिर्फ अकेले हैं। अकेले मतलब हम ऑफलाइन भी क्लास करवाते थे तो वहां संस्थान जो चलाते थे तो सिर्फ हम अकेले चलाते थे। यहां पर भी हम हैं, अकेले हैं। लेकिन आप लोग के जुड़ने से हमें बहुत ज्यादा अत्यधिक बल मिला है। आप लोग जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, बस अपना प्यार बनाए रखिएगा हमारे साथ। हम आपको कभी भी तकलीफ नहीं होने देंगे, कोई भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने देंगे। इसकी गारंटी देते हैं हम आपको, 100% गारंटी देते हैं आपको। 1% कम नहीं होने देंगे। कोई भी पेपर हो, आप जो हमसे ऑफलाइन पढ़े वो तो जान ही रहे होंगे। इस चलते आप लोग बस खाली इतने एहसान कीजिएगा हम पर कि वीडियो शेयर कीजिए। अब सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने मुद्दे पर आते हैं। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो ज्योग्राफी में एक लेक्चर हुआ था। उस लेक्चर में सिर्फ बेसिक दिए हैं। उस लेक्चर में जो हम लोग का पहला लेक्चर हुआ, उसमें हम लोग बेसिक पर चर्चा कर लिए। अब आज के जो लेक्चर होगा ना, इस पर आपका सवाल निकलेगा। इससे आपका एग्जामिनर सवाल बनाता है, जो आप खुद देखते चलिएगा। आज का जो लेक्चर होगा हम लोग के, इस पर से सवाल आपको अत्यधिक निकलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग नदी में पढ़ लिए थे कि नदी में जो भी उसका बेसिक जानकारी था ट्रांसफर कर दिया था हम आपको। आज देखेंगे नदी द्वारा बनी स्थलाकृति। समझिए, इधर लिखने जा रहे हैं। नदी द्वारा बनी स्थलाकृति, समझिएगा कि नदी द्वारा बनी स्थलाकृति, नदी जल के द्वारा किस तरह के स्थलाकृति का निर्माण होता है। नदी के द्वारा बनी स्थलाकृति, नदी किस तरह के स्थलाकृति का निर्माण करती है। अब समझिए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कार्य जल के द्वारा होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक कार्य जल के द्वारा होता है। हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर 71% भूभाग में जल है। पृथ्वी के 71% भूभाग में जल उपस्थित है। जिसे सूखे क्षेत्रों में पवन के द्वारा कार्य किया जाता है। सूखे क्षेत्रों में पवन के द्वारा कार्य किया जाता है। सागरीय क्षेत्रों में लहरों के द्वारा कार्य किया जाता है। उसी प्रकार आर्द्र क्षेत्रों में जो है जल के द्वारा काम होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक अगर कोई काम होता है तो जल के द्वारा होता है। जल के महत्ता को हम लोग पिछले वाले वीडियो में समझ लिए थे कि जल किस तरह से हमें लाभ पहुंचाती है। नदियों के बारे में जान रहे थे। अब नदियों द्वारा बनी स्थलाकृति, समझिए, नदियों द्वारा बनी स्थलाकृति। अब नदी किस तरह का स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, सब अवस्था देख लेते, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। अगर जो नहीं देखे हैं तो पीछे से वीडियो देख करके ही इस वीडियो पर आए। पीछे वाला जो लेक्चर है वो पूरा कर करके इस लेक्चर को सुने, तब आपको क्लियर होगा। अन्यथा ही कहीं ना कहीं आपको में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत कॉन्सेप्ट दिया गया है। वहां पर आपको नदी के बारे में टोटल जानकारी ट्रांसफर कर दिए हैं हम, और उससे जुड़ा हुआ ही आज का लेक्चर होगा। लेकिन आज से जो सवाल है आपको अत्यधिक निकलेगा सवाल, आप खुद देखिएगा कि किस तरह का सवाल आज निकलता है। तो चलिए, नदी द्वारा बनी स्थलाकृति। तो नदी द्वारा बनी स्थलाकृति में सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि
युवावस्था, नदी द्वारा बने स्थलाकृति की नदी किस तरह के स्थलाकृति का निर्माण करेगी, तो युवावस्था पर चलिए। युवावस्था में, युवावस्था हम लोग नदी के पढ़े थे 3 अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जिसमें से युवावस्था के चर्चा कर रहे हैं कि नदी द्वारा बनी स्थलाकृति, कि नदी द्वारा किस तरह का स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसमें युवावस्था, तो युवावस्था में किस तरह का स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो सबसे पहले 3 को पढ़े थे कि जल द्वारा 3 तरह से कार्य होता है, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। अब देखिएगा, तो युवावस्था में बनने वाली स्थलाकृति हो, नदी द्वारा बनी स्थलाकृति युवावस्था में अपर्दनात्मक, अपर्दन की क्रिया से बनेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले लिखने जा रहे हैं भी आकार की घाटी, समझिएगा, भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी। तो इसके बारे में समझिए, भी आकार की घाटी क्या है, नदी के युवावस्था में बनने वाली एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है, नदी की युवावस्था में बनने वाली एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। क्या, भी आकार की घाटी। नदी जल जब बने पर्वत क्षेत्र से प्रवाहित होती है तो वह अपने पार्श्व का अपर्दन कम करती है और अपने तली का अपर्दन अधिक करती है, जिससे नदी घाटी भी आकार के समान हो जाती है। समझिए। अब देखिएगा, भी आकार की घाटी, इसको हम लोग कह सकते हैं, इससे ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, ये सब कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान है। अगर नदी जल प्रवाहित होता है, पर्वत से नदी जल आ रहा है इस तरह से, तो जब नदी जल प्रवाहित होता है तो ये सब कठोर चट्टान है, नदी के पानी आ रहा है, तो क्या कह रहे हैं, जैसे भी आकार की घाटी। तो भी आकार की घाटी क्या है, यह नदी की युवावस्था में बनने वाली एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है, नदी की युवावस्था में बनने वाली एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। इसमें क्या होता है भी आकार की घाटी में, कि नदी की युवावस्था में नदी जल जब प्रवाहित हो रहा है, तो ये जो नदी की जल देख रहे हैं अब जा रहा है, अब यहां पर नदी जल अपने पार्श्व, पार्श्व कह के मतलब नजदीक, तो नजदीक कह के मतलब क्या, समझिएगा खुद कि पानी अगर यहां से जा रहा है तो पानी में समझिएगा कि ये जो पानी यहां से जा रहा है, तो जाते जाते पानी की देखिएगा यहां पर इसका तली में, तो तली में कह के मतलब कि ऊंचाई से पानी जब गिरेगा तो यहां पर अत्यधिक अपर्दन की क्रिया होगी। अपर्दन की क्रिया, अगर पानी समझिए कि पानी ऊपर से जा रहा है, तो ऊपर से जा रहा है, तो अगर यहां से पानी निकल रहा है, तो यहां से जब पानी निकल रहा है तो इसके साथ साथ आ रहा है यहां पर, तो यहां पर पानी के बहाव में तीव्रता अधिक हो जाएगी, तो उसके बहाव में जब तीव्रता अधिक हो जाएगी तो वहां पर अपर्दन की क्रिया अत्यधिक होता है। कहे का मतलब कि पार्श्व नजदीक के अपर्दन नहीं करता है, नजदीक में अब यहां पर अपर्दन कम करेगा, यहां पर जो अपर्दन जो है कम करेगा, लेकिन यहां पर अपर्दन अधिक करेगा। तो अपर्दन अधिक करेगा तो कठोर चट्टान है, अगर धीरे धीरे काट काट कर यहां तक पहुंच गए और फिर इधर वाला कठोर चट्टान नहीं कट रहा है तो पानी इधर से निकल जाएगा, तो देखिए तो इस तरह की आकृति का निर्माण हो जाएगा, इस तरह की घाटी का निर्माण हो जाएगा, इस तरह की घाटी बनेगा ना, इसी को बोलते हैं भी आकार की घाटी। तो भी आकार की घाटी पूछेगा तो क्या है, यह नदी की युवावस्था में बनने वाली एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है, यह नदी के युवावस्था में बनने वाली एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है, यह नदी के अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। अपर्दन मतलब काटने छाटने से बन रहा है। जब नदी घाटी जो है पर्वत से जब प्रवाहित होती है, तो वह अपने पार्श्व माने नजदीक, अपने पार्श्व इधर जो है इसका एरिया है पार्श्व है, अपने पार्श्व का अपर्दन कम करती है, आई तली है तो तली का अपर्दन अधिक करती है, तो अपने पार्श्व का अपर्दन कम करती है और अपने तली का अपर्दन अधिक करती है, जिससे नदी घाटी भी आकार के समान हो जाती है, भी आकार के समान हो जाती है। तो पहला स्थलाकृति, नदी द्वारा बनी स्थलाकृति में युवावस्था में देख रहे हैं कि भी आकार की घाटी, आपका एग्जामिनर पूछ देगा कि भी आकार की घाटी है क्या, बस बोलना युवावस्था में बनने वाली एक स्थलाकृति है, युवावस्था में बनने वाली एक स्थलाकृति है। देखिएगा सब कठोर चट्टान, तो यहां पर देख रहे पार्श्व माने नजदीक कम काटेगा और जहां तली रहेगा वहां पर अधिक काटेगा, इस तरह से निकल जाकर के इस तरह की आकृति बना देगा, इसी को बोलते हैं भी आकार की घाटी। तो पहला दूसरा में आइए। अब देखिए इधर गॉर्ज, गॉर्ज किसको कहते हैं, भी आकार की घाटी देख लिए, तो गॉर्ज बोलेगा अब इस तरह की आकृति बन गया, इस तरह की आकृति बन गया,
तो यहां तक जो आकृति बना है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं भी आकार की घाटी। तो भी आकार की घाटी बोल रहे हैं। अब भी आकार की घाटी में समझिएगा कि भी आकार की घाटी तो बन गया, तो भी आकार घाटी में भी आकार घाटी बन गया। भी आकार घाटी बनने के बाद अब इसमें क्या होता है कि कुछ दिन पानी में नहीं आता है, लेकिन पुनः समझिएगा भी आकार की घाटी में अगर नदी जल पुनः प्रवाहित होती है, भी आकार की घाटी में नदी जल पुनः प्रवाहित होती है, तो वह भी आकार की घाटी दिन प्रतिदिन और गहरी होती चली जाती है। उस गहराई को, उस गड्ढे को ही गौर्ज कहा जाता है। उस गहराई को, उस गड्ढे को ही गौर्ज कहा जाता है। समझिए यहां तक भी आकार की घाटी है, यहां तक जो है, यहां तक देख रहे हैं कि भी आकार की घाटी है। अब इसमें नदी जल प्रवाहित होगा, तो नदी जल प्रवाहित होगा तो दिन प्रतिदिन जाकर के ये आव गड्ढा हो जाएगा, इस तरह के बन जाएगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं कि यहां तक तो देख रहे थे, यहां तक तो रहता था भी आकार की घाटी था। अब ये भी आकार की घाटी में कहा कि नदी जल पुनः प्रवाहित हो रहा है, तो नदी जल पुनः प्रवाहित हो रहा है तो दिन प्रतिदिन कट कर करके पूरा कट करके यहां तक आ गया है, यहां तक की आकृति बन गई है, इस तरह की आकृति बन गई है। तो यहां तक तो था, तो ठीक है कि आप बोल रहे थे कि भी आकार की घाटी है, भी आकार की घाटी है, लेकिन भी आकार की घाटी में नदी जल जब पुनः प्रवाहित हो रही थी, धीरे धीरे और गड्ढा कर दिया। इस गड्ढे को हम लोग क्या बोलेंगे? गौर्ज। इस गड्ढे को गौर्ज बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि गौर्ज किसको कहेंगे? तो गौर्ज में आपको कहना है कि भी आकार की घाटी में नदी जल जब पुनः प्रवाहित होती है, भी आकार की घाटी में नदी जल जब पुनः प्रवाहित होती है, तो वह भी आकार की घाटी दिन प्रतिदिन और गहरी होती चली जाती है, और उस गहराई को ही, उस गड्ढे को ही गौर्ज कहा जाता है। उस गड्ढे को ही गौर्ज कहा जाता है। भारत में चंबल नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी, इस सब पर अत्यधिक गौर्ज का निर्माण होता है। तो गौर्ज के मतलब याद रखिएगा, गड्ढा हो जाता है। भी आकार की घाटी से अत्यधिक गड्ढा होती है, किसमें? गौर्ज में। तो गौर्ज बोलेगा, गौर्ज क्या है? तो भी आकार की घाटी में नदी जल पुनः प्रवाहित होती है, तो उसमें और अत्यधिक गहरा गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे को हम लोग क्या बोलते हैं? गौर्ज बोलते हैं। विश्व के सबसे गहरा गौर्ज सिंधु नदी पर है। विश्व के सबसे गहरा गौर्ज पूछेगा ना, तो विश्व के सबसे गहरा गौर्ज जो है सिंधु नदी पर। भारत में जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करते थे, आज केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहां पर सबसे गहरा गौर्ज है, लगभग 5200 मीटर। लगभग उसकी जो गहराई है, लगभग 5200 मीटर उसकी गहराई है। कहां? जम्मू कश्मीर में स्थित है गौर्ज, विश्व के सबसे गहरा गौर्ज। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको गौर्ज। तो गौर्ज पूछेगा तो गौर्ज के मतलब इसे बता दीजिएगा कि भी आकार की घाटी में नदी जल जब पुनः प्रवाहित होती है, तो वह भी आकार की घाटी दिन प्रतिदिन और गहरी हो जाती है। उस गड्ढे को ही गौर्ज कहा जाता है। भी आकार की घाटी क्या है? तो भी आकार की घाटी क्या है? नदी की युवावस्था में बनने वाली एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। भी आकार की घाटी नदी की युवावस्था में बनने वाली एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। जब नदी जल पर्वत से प्रवाहित होती है तो अपने पार्श्व का अपरदन कम करती है और अपने तली का अपरदन अधिक करती है, जिससे नदी घाटी भी आकार की समान हो जाती है। इस सब घाटी के निर्माण कर रहा है। अब तीसरा देखिएगा, ये तो देख लिए गौर्ज हम लोग। तीसरा का मैं केनियन, समझिएगा इधर। ध्यान दीजिएगा, सब कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान। चट्टान। अब देखिएगा केनियन, तो केनियन क्या है? तो केनियन के पहले परिभाषा समझिए। गौर्ज के विस्तृत रूप को ही केनियन कहते हैं। गौर्ज के विस्तृत रूप को ही केनियन कहते हैं। समझिएगा इसका मतलब। अब ध्यान दीजिए, अब यहां तक तो हमने देख रहे थे कि यहां से मतलब पानी अगर चल रहा है, तो पानी अगर यहां से चल रहा है, इस रास्ते से मतलब पानी आ रहा है, तो यहां तक के आकृति बना था, तब हम लोग क्या बोले थे? भी आकार के घाटी। ठीक है कि यहां तक मतलब बना था, यही ना था हम लोग के, ये जो आकृति हम लोग बनाए थे तो यहां तक बना था, जिसको हम लोग भी आकार की घाटी बोले थे। कि हम लोग को ये था कि भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी। अब भी आकार की घाटी में जब अब नदी जल प्रवाहित कर दिए थे तो अब गड्ढा हो गया था, तो इस गड्ढे को हम लोग क्या बोले थे? गौर्ज। अब समझिएगा, तो यहां से जब नदी जल आते यहां तक तो बनेगा, तो भी आकार की घाटी क्लियर की भी आकार की घाटी है। अब इस भी आकार की घाटी में और गहरा गड्ढा हो गया, यहां तक आ गया भी आकार की घाटी में, और
गहराई आ गया, यहाँ तक आ गया, तो इसी गहराई को हम लोग क्या बोले थे, ये जो गहराई इसी को बोले थे गॉर्ज। गॉर्ज। अब समझिए भी आकार की घाटी में, भी आकार की घाटी में कि जब पानी प्रवाहित हुआ था तो भी आकार की घाटी में पानी प्रवाहित होता था और गहरा हो गई थी, तो उस गहराई गड्ढे को हम लोग गॉर्ज बोले थे। ले अब गॉर्ज में क्या होता है कि गॉर्ज के विस्तृत रूप, तो विस्तृत रूप का मतलब कि गॉर्ज तो ऑलरेडी पहले से गड्ढा है, गॉर्ज पहले ही से गड्ढा है, लेकिन उसके विस्तृत रूप उसमें और गहराई अंदर चली जाती है, तो उसी को बोलते हैं कैनियन। तो अब कैनियन का मतलब समझिएगा कि गॉर्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन कहा जाता है, गॉर्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन कहा जाता है। यह अंग्रेजी के अक्षर आई के समान होती है, गॉर्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन कहा जाता है, यह अंग्रेजी के अक्षर आई के समान होती है। विश्व के सबसे बड़ा कैनियन, विश्व के सबसे गहरा कैनियन जो है ग्रांड कैनियन है, विश्व के सबसे गहरा कैनियन ग्रांड कैनियन है, जो उत्तरी अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश में जो संयुक्त राज्य अमेरिका देश है ना, वहां पर स्थित है, कोलोरेडो नदी के द्वारा विश्व के सबसे गहरा कैनियन। तो समझिए पहले कैनियन का मतलब समझिएगा, कैनियन के हम लोग निकालेंगे तो यहां से पानी लेके जा रहा था, ठीक है, यहां से पानी अपने जा रहा था, यहां से पानी जब जा रहा है तो यहां पर आकर के यहां तक तो बन गया, इसको भी आकार की घाटी, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी आकार की घाटी बन गया। अब भी आकार की घाटी में जब पूरा नदी जल प्रवाहित हुआ था तो पानी यहां से लेकर के यहां तक बने आ गया था पानी, तो यहां तक मैंने गहराई हो गया, तो इसको हम लोग, इस गहराई को हम लोग गॉर्ज बोले थे। अब गॉर्ज के विस्तृत पानी यहां से भी आकर शुरू हो गया, यहां तक आ रहा है पानी, तो पानी यहां से आकर यहां तक पानी आ रहा है, तो पानी यहां पर इस तली पर टकरा रहा है, कठोर चट्टान तली पर टकरा रहा है। पानी क्या करेगा, पानी इधर से निकलने के लिए मार्ग ढूंढ रहा है कि हम इधर से निकलेंगे, तो पानी इधर से निकलने के लिए मार्ग ढूंढ रहे हैं, तो पानी जब इधर से निकलने के लिए मार्ग ढूंढ रहे हैं, अब फिर पानी इधर से निकलने के लिए मार्ग ढूंढ रहे हैं, तो पानी क्या करेगा, इधर से निकले, इधर भी कठोर चट्टान है, तो कठोर चट्टान इधर से पानी को निकलने की अनुमति नहीं मिल रहा है कि इधर से पानी नहीं निकलेगा, तो पानी तो रुकेगा नहीं, इधर से पानी नहीं निकलेगा। फिर पानी का किया, अपना नया मार्ग ढूंढा कि हम इधर से निकलते हैं, तो इधर से जब पानी निकलना चाह रहे, इधर भी कठोर चट्टान है, इधर से तो पानी जा ही रहा है, इधर से तो पानी जा ही रहा है, अब यहां तक पानी आकर के गिरा तले पर, तो इधर से पानी को नहीं निकले दिया जा रहा है, रास्ता ब्लॉक है, इधर से पानी को नहीं निकले दिया जा रहा है, रास्ता ब्लॉक है, तो पानी करेगा क्या, पानी पुनः रिटर्न मारना शुरू कर देगा, पुनः रिटर्न मार करके पानी क्या करेगा, इधर से निकलना शुरू कर देगा, पानी क्या करिए, इधर से निकलना शुरू कर देगा। समझिए इधर से पानी जा रहा था, यहां तक होते हुए पानी जा रहा था, तो जाकर डायरेक्ट तली पर टकराया, तो जाकर तली पर टकराया, तो तली पर मैंने अपरित करके इधर से निकलना चाहा पानी, तो रास्ता ब्लॉक था, इधर से पानी निकलना चाहा तो रास्ता ब्लॉक था। अब फिर पानी क्या किया कि इसको तो निकलना है, तो इधर से तो पानी निकल नहीं सकता है, क्योंकि इधर से तो पानी आ रहा है, तो इधर से तो पानी निकल नहीं सकता क्योंकि इधर से पानी आ रही है, उधर से पानी आ रही है। अभी पानी क्या करेगा कि इधर से निकलना शुरू कर दी, इधर से पानी निकलना शुरू कर दी है, अपना रास्ता, नया रास्ता ढूंढ लिया। अब समझिए, तो जब पानी इधर से निकलना शुरू कर दिया, तो अब ये जो आकृति बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनियन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनियन। याद रखिएगा, यहां से सवाल क्या बनेगा आपको, तो पूछेगा कैनियन क्या है, तो कैनियन में बस खाली आपको इतने बोला है कि गॉर्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहा जाता है, गॉर्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहा जाता है। यह अंग्रेजी के अक्षर आई के समान होती है, यह अंग्रेजी के अक्षर आई के समान होती है। विश्व के सबसे गहरा कैनियन, विश्व के सबसे गहरा कैनियन उत्तरी अमेरिका महादेश में संयुक्त राज्य जो अमेरिका देश है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है, वहां पर कोलोरेडो नदी, जो वहां पर जो कोलोरेडो नदी है, कोलोरेडो नदी जो वहां से निकलती है, तो कोलोरेडो के पठार, तो कोलोरेडो नदी निकलती है रॉकी पर्वत, जिसे रॉकी पर्वत से निकलती है कोलोरेडो नदी, जो आगे चल के कोलोरेडो के पठार से होते हुए, रॉकी पर्वत से कोलोरेडो नदी निकलती है, आगे चलते हुए कोलोरेडो के पठार, तो कोलोरेडो के पठार पर ही इस कैनियन का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है ग्रांड कैनियन, इसका नाम है ग्रांड कैनियन। आगे चल करके कैलिफोर्निया की खाड़ी में, कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो याद रखिएगा, रॉकी पर्वत से, पर्वत जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि विश्व की सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत है, दूसरा पर रॉकी पर्वत है, तीसरा हिमालय पर्वत है, चौथा में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो यहां ध्यान, रॉकी पर्वत से निकलता है कौन नदी, तो रॉकी पर्वत से निकलता है कोलोरेडो नदी, कोलोरेडो के पठार से होते हुए जाती है। जब कोलोरेडो के पठार से होते हुए जाती है, तो कोलोरेडो के पठार पर ही इस कैनियन का निर्माण होता है, जिस कैनियन का नाम है ग्रांड कैनियन। इसको हम लोग कह सकते हैं ग्रांड कैनियन। तो बस यहां से आपका एग्जामिनर सवाल बनाएगा। सवाल कैसे बनाएगा समझिए, पहले परिभाषा बस इसका समझिएगा कि बस बोलना है, गॉर्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन कहा जाता है, गॉर्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन कहा जाता है। यह अंग्रेजी के अक्षर आई के समान दिखता है,
अंग्रेजी के अक्षर आई के समान दिखता है। विश्व के सबसे गहरा कैनियन है जो अमेरिका देश में कोलोरेडो नदी द्वारा निर्मित होता है, कोलोरेडो के पठार में निर्मित होता है, सबसे गहराई वाला है। बस इतने शब्द बोलना है इसमें। विश्व में सबसे गहरा कैनियन जो जिसका नाम है ग्रांड कैनियन। ग्रांड कैनियन पूछेगा ग्रांड कैनियन किस नदी के द्वारा निर्मित होता है, तो आपको बोलना है कोलोरेडो नदी द्वारा। है कहां, तो उत्तरी अमेरिका महादेश के संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है जहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वहां है। इस कैनियन पर हॉलीवुड के बहुत मूवी का शूटिंग होता है, लेकिन सरकार जो है इसको जो है देखने के पर्यटकों के लिए जो है वहां पर कुछ दिन पहले प्रतिबंध लगा दिया। जब बरसात के मौसम जब आता है वहां ये बहुत भयावह होती है, बहुत भयावह। यहां तो हम लोग देख रहे हैं तो सबसे बड़ा एग्जामिनर सवाल पूछता है, ये आपको दे देगा, इस तरह के दे देगा, पूछ देगा किसकी आकृति है। ये तो आपको अंग्रेजी के अक्षर आई दे दिया है, अब पूछ रहे किसकी आकृति है, तो आप क्या बोलिएगा, कैनियन के। कैसे बोलिएगा कैनियन के, तो देखिए इसको आप कर सकते ना, ये ध्यान दीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं चट्टान को। देखिए ये अंग्रेजी के अक्षर आई हो गया, आपको दिख रहा है ये अंग्रेजी के अक्षर आई के समान दिख रहा है, इसी को बोलते हैं कैनियन, अंग्रेजी के अक्षर आई के। तो यही जो आई बन गया ना है यही कैनियन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब समझिएगा, अब देखते हैं जलप्रपात। अब जलप्रपात क्या मतलब झरना। तो तीन बात हम लोग समझ लिए, तीन बात समझ लिए कि भी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन, तीनों में बस इतने था कि नदी जल जब युवावस्था में सब बन रही थी तो भी आकार की घाटी हम लोग देख लिए कि जब पर्वत से जब नदी आ रही थी तो भी आकार की घाटी के निर्माण, भी आकार की घाटी के विस्तृत रूप को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिए थे। उसमें मैंने कहा हुआ था पानी और गड्ढा कर दिया था, उस गड्ढाई को हम लोग गार्ज बोले थे। पूछेगा विश्व के सबसे गहरा गार्ज, तो बोल देना है विश्व के सबसे गहरा गार्ज सिंधु नदी के द्वारा भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर बनती है, जिसकी गहराई लगभग 5200 मीटर की है। विश्व में सबसे गहरा गार्ज वही है। अब कैनियन में तो गॉर्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहते हैं। विश्व के सबसे बड़ा कैनियन या गहरा कैनियन बोलेगा तो आपको बोलना है ग्रांड कैनियन। नाम क्या है उसका, ग्रांड कैनियन। इसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर आई के समान होती है। ये आपको आई दिख रहा होगा, बस इतने शब्द आपको इसमें समझना है। अब एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं। अब आइए, अब आते हैं जलप्रपात पर। जलप्रपात क्या है, मतलब झरना। यहां से भी सवाल आपका बनेगा। जलप्रपात पर देखिएगा आपका मैंने अब पूछेगा जलप्रपात क्या है, तो आपको बस इतने बोलना है कि जब नदियों का जल ऊंचाई से नीचे गिरती है तो उसे हम लोग जलप्रपात या झरना कहते हैं। समझिए, जब नदियों का जल ऊंचाई से नीचे गिरती है, नीचे उतरती है, जब नदियों का जल ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो उसको जलप्रपात या झरना कहते हैं। जलप्रपात या झरना कहते हैं। तो जलप्रपात या झरना, तो समझिए इसका पहले परिभाषा बता देते हैं कि जलप्रपात या झरना पूछेगा तो क्या है। तो जलप्रपात बोलेगा तो आपको बोलना है कि जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से जब नीचे उतरती है या गिरती है तो उसे जलप्रपात या झरना कहते हैं। जहां पर जलप्रपात का निर्माण होता ना है वहां पर कठोर चट्टान, जहां पर जलप्रपात का निर्माण होता है वहां पर कठोर चट्टान तथा उसके नीचे में मुलायम चट्टान होती है। जहां पर जलप्रपात का निर्माण होता है वहां ऊपर कठोर चट्टान तथा नीचे में उसके मुलायम चट्टान होती है। तो कठोर चट्टान क्या अपरदित कम कर पाता है, मुलायम चट्टान को अपरदित ज्यादा कर पाता है, तो इस तरह से उसकी आकृति बन जाती है। तो जलप्रपात, विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है। विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा आपसे तो विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है जो दक्षिणी अमेरिका महादेश में, विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है जो दक्षिणी अमेरिका महादेश में, दक्षिणी अमेरिका महादेश में, दक्षिणी अमेरिका महादेश के वेनेजुएला नामक देश में कैरिनिको नदी या उसी को बोलते हैं कैरू नदी, तो कैरिनिको नदी है उसी को बोलते हैं कैरू नदी, उसके द्वारा निर्मित होता है एंजिल, जिसकी ऊंचाई लगभग 880 मीटर है। सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगर पूछेगा नियाग्रा, नियाग्रा क्या है, तो विश्व के सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा है। विश्व के सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा है जो उत्तरी अमेरिका महादेश में, विश्व के सबसे बड़ा जलप्रपात जो है उत्तरी अमेरिका महादेश में है जिसका नाम है नियाग्रा। और जो नियाग्रा जलप्रपात जो है ना, नियाग्रा जलप्रपात जो उत्तरी अमेरिका महादेश में है, ये कहां है, उत्तरी अमेरिका महादेश में। जब विश्व महादेश वगैरह पढ़ाएंगे तो वहां पर फिगर पढ़ के हम आपको बताएंगे कि उत्तरी अमेरिका महादेश, तो उत्तरी अमेरिका महादेश में हम लोग जानते हैं
कि ऊपर में मुख्य रूप से 3 कंट्री है। ऊपर में सबसे ऊपर में कनाडा है, नीचे में उसके आ जाइएगा हम लोग तो मैंने संयुक्त अमेरिका है, उसके नीचे मैक्सिको है। तो कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा रेखा बनाती है जिसको फिंगर लेग्स कहते हैं। वहां कुछ झील है, सुप्रियर झील, ह्यूरोन झील, मिशिगन झील, ईरी झील, ओंटारिया झील, ये 5 जो झील है ना इसको फिंगर लेग्स कहा जाता है। अब इस झील में हम लोग जानते हैं कि ईरी झील और ओंटारिया झील, तो ईरी झील और ओंटारिया झील पर एक नहर बनाई गई है। ईरी झील और ओंटारिया झील पर एक नहर बनाया गया है जिसको नाम है बैलेंड नहर, जिसको नाम है क्या है, तो बैलेंड नहर। और उसी बैलेंड नहर के पास में नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात विश्व के सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है। अब भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात पूछेगा तो जोग या गोरसप्पा। भारत के सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा जो कर्नाटक राज्य में शरावती नदी द्वारा निर्मित होता है। भारत के सबसे बड़ा जलप्रपात जो जोग या गोरसप्पा जो कर्नाटक राज्य में शरावती नदी द्वारा निर्मित होता है, जिसका नाम 1969 ईस्वी में बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया था। महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया था। तो समझिए उसका फिगर बना के हम आपको समझाना चाहते थे। समझिए, देखिए जलप्रपात या इसी को हम लोग बोलते हैं झरना। समझिएगा, जलप्रपात या झरना। अब ध्यान दीजिएगा कि जलप्रपात या झरना, अभी जो आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है तो जलप्रपात समझिए, यहां पर होता है कठोर चट्टान, ये जिसका दिखाई पड़ रहा है आपको कठोर चट्टान, यहां पर नीचे में होता है मुलायम चट्टान। खुद समझिएगा, कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान। अब ध्यान दीजिएगा कि जलप्रपात झरना में हम लोग कह रहे थे कि जब नदियों का जल ऊपर से, कह के मतलब कि जब नदियों का जल जो पर्वतीय क्षेत्र में सब टोटल अभी युवा अवस्था में पढ़ रहे हैं, जब नदियों का जल मैंने ऊपर से नीचे उतरती है, जब नदियों के जल ऊपर से नीचे उतरती है तो उससे हम लोग जलप्रपात या झरना की संज्ञा देते हैं। तो जलप्रपात या झरना, तो आप देखिएगा अब यहां से मान लिया जाए कि नदी के जल उतर रहा है, नदी के जल उतर रहा है, इस तरह से अपरदित कर करके यहां तक नीचे उतरता है। तो यहां तक हम लोग देख रहे हैं, तो जिस स्थान पर जलप्रपात का निर्माण होता है वहां पर कठोर चट्टान, आज जहां पर उसके धीरे धीरे बने जब आगे बढ़ते हैं तो उसके मुलायम चट्टान, क्योंकि कठोर चट्टान के तुलना में मुलायम चट्टान के अपर्दन अत्यधिक होता है। कठोर चट्टान की तुलना में मुलायम चट्टान के अपर्दन अत्यधिक होता है। तो झरना में बस हमने जलप्रपात में आपको इतना बोलना है कि जब नदियों के जल ऊंचाई से नीचे उतरती है तो उसे हम लोग जलप्रपात या झरना कहते हैं, उसे हम लोग जलप्रपात या झरना कहते हैं। जहां पर जलप्रपात का निर्माण होता है वहां पर कठोर चट्टान तथा जहां उसके नीचे मुलायम चट्टान होती है। विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजील है। विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजील जो दक्षिणी अमेरिका महादेश में, विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजील है जो दक्षिणी अमेरिका महादेश में वेनेजुएला नामक जो देश है वहां पर स्थित है। तो विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा आपसे ना, तो आपको इतने बोलना है कि विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजील है जो दक्षिणी अमेरिका महादेश में वेनेजुएला जो देश है वहां पर कैरिनिको नदी को ही हम लोग कैरियो नदी भी कहते हैं, उसके द्वारा निर्मित है। तो यहां से आपका एग्जामिनर सवाल अत्यधिक बनाते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजील है कहां, तो वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहां है, तो दक्षिणी अमेरिका महादेश में। विश्व के सबसे ऊंचा है, इसकी ऊंचाई 980 मीटर है, लगभग 980 मीटर की ऊंचाई के विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व के सबसे बड़ा जलप्रपात पूछेगा आपको, तो विश्व के सबसे बड़ा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका महादेश में, उत्तरी अमेरिका महादेश में संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है, तो विश्व के सबसे वहां पर मैंने बड़ा जलप्रपात है, उसका जो एरिया है चौड़ाई है अत्यधिक है। तो उसके बारे में पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका महादेश जो है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वहीं पर स्थित है। वहां पर क्या है कि हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका महादेश, तो उत्तरी अमेरिका महादेश में सबसे ऊपर में देखिएगा तो आपको कनाडा दिखाई पड़ेगा, उसके नीचे आइएगा तब आपको यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका दिखाई पड़ेगा, उसके नीचे मैक्सिको है। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा रेखा बनाती है, फिंगर लेग्स बोलते हैं उसको। फिंगर लेग्स क्या है का मतलब कि 5 झील है जिसमें सुप्रियर झील, ह्यूरोन झील, सुप्रियर झील, ह्यूरोन झील, नीचे उसके मिशिगन झील, ईरी झील और ओंटारिया झील, ये 5 जो झील है ना, तो ये पांचों झील उत्तरी अमेरिका, जिसे उत्तरी अमेरिका महादेश में है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा रेखा बनाती है। अब इसमें क्या है, ईरी झील
और ओंटारिया झील, ईरी झील और ओंटारिया झील पर नहर का निर्माण किया गया है जिसके नाम है बैलेंड नहर। ईरी झील और ओंटारिया झील पर एक नहर बनाई गई है, जिसे मान लिया जाए कि ये आपको ईरी झील है, ये देखिएगा ओंटारिया झील, तो ईरी झील और ओंटारिया झील यहां पर एक नहर बनाया गया है जिस नहर का नाम है बैलेंड नहर। तो ये जो बैलेंड नहर है, यहीं पर बैलेंड नहर के पास में ही निकलती है जो जलप्रपात निकलता है, इसको नाम दिया है नियाग्रा, नियाग्रा जलप्रपात। तो विश्व के सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा, विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको एंजिल बोलना है। अब भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना जोग या गोरसप्पा। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा, जो कर्नाटक राज्य में श्रावती नदी द्वारा निर्मित होता है। भारत के जो सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा आपसे तो जोग या गोरसप्पा, जो कर्नाटक राज्य में श्रावती नदी द्वारा निर्मित होता है, जिसकी नाम, उसका जो नाम है 1969 ईस्वी में, क्योंकि 1869 में आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 के जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो उनके सम्मान में, जब 100 वर्ष उनका पूरा हुआ था, तो उनके सम्मान में जोग या गोरसप्पा जो जलप्रपात था कर्नाटक में श्रावती नदी के किनारे, उसका नाम बदल करके महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो बस जलप्रपात से आपका एग्जामिनर अत्यधिक सवाल बनाते हैं। तो आप जलप्रपात के कॉन्सेप्ट अभी हम जो पढ़ रहे हैं, तो युवा अवस्था में टोटल जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तो आप इतना समझ में आ गया होगा आपको कि जलप्रपात, जलप्रपात किसको कहेंगे, तो जब नदी के जल ऊंचाई से, जब पर्वत से ऊपर से नीचे गिरती है, तो यहां पर जहां पर जलप्रपात का निर्माण होगा वहां पर कठोर चट्टान तथा उसके नीचे मुलायम चट्टान, मुलायम चट्टान के सहारे नीचे उतरती है। अब बस इतने बस बोल देना है सब। जलप्रपात अगर एक लाइन में अगर बोलना चाहे तो बस बोलना है, नदी जल जब पर्वतीय ढाल के सहारे जब नीचे उतरती है तो जहां पर जलप्रपात का निर्माण होता है वहां पर कठोर चट्टान तथा उसके नीचे मुलायम चट्टान होती है। विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है, जो दक्षिणी अमेरिका महादेश के वेनेजुएला जो देश है वहां पर स्थित है। कैरिनिको नदी, जिसको कैरी नदी भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 980 मीटर लगभग है। विश्व के सबसे बड़ा जलप्रपात पूछेगा तो आपको बोला नियाग्रा, उत्तरी अमेरिका महादेश में जो है नियाग्रा, बैलेंड नहर के पास में स्थित है नियाग्रा। अब आपसे अगर मैंने एग्जाम में पूछेगा भारत में, तो भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा, जो कर्नाटक राज्य में श्रावती नदी द्वारा निर्मित है, जिसका नाम 1969 ईस्वी में बदल करके महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। बस इतने सवाल आपका एग्जामिनर यहां से बनाएगा, इतना सवाल आपको याद रखना है। अब आइए इसको देखते हैं। ये जो फिगर हम आपको पा रहे हैं, तो इस फिगर को कहते हैं छित्रिकाएं। छित्रिकाएं ये भी युवावस्था में बनने वाली का स्थलाकृति है। छित्रिका जो है युवावस्था में बनने वाली स्थलाकृति है। बस खाली इसमें कुछ नहीं बोलना है। जब छित्रिका बोलेगा तो छित्रिका में नदी जल जब ऊपर से गिरती है, ऊपर से पर्वत से, हम जानते हैं कि युवावस्था में नदी कहां से निकली, पर्वतीय क्षेत्र में होती है, प्रवाहित होती है। तो जब नदी जल ऊपर से पर्वतीय क्षेत्र से जब नीचे प्रवाहित होती है तो वे क्या करती है समझिए, तो उसके मार्ग में जब चट्टान मिलेगा तो चट्टान जिसे मुलायम मिल गया तो मुलायम चट्टान को तो अधिक अपरदित करेगी, कठोर चट्टान मिल गया तो उसको कम अपरदित करेगी। तो बस छित्रिका कहते हैं किसको, जब नदी जल ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से जब निकलती है तो उसके मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टान के जब क्षैतिज रूप से एक परत मिलती है तो उसको धीरे धीरे अपरदित करके एक सीढ़ी नुमा ढाल बना देती है, सीढ़ी की तरह जो है ढाल बना देती है। इस आकृति को हम लोग छित्रिका कहते हैं। इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, छित्रिका कहते हैं। तो युवा अवस्था के लगभग जितना भी था उस सब स्थलाकृति के बारे में चर्चा हम आपसे कर दिए हैं, टोटल चर्चा हम कर दिए हैं। अब आपको कहीं पर भी जो कॉन्सेप्ट हम दिए हैं, यहां से आपका पीटी रहे या मेंस रहे कुछ भी रहे, आप इस बात पर चर्चा कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी जो था युवावस्था में हम ट्रांसफर कर दिए हैं। अब हम लोग प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करेंगे, प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करेंगे। युवावस्था की जानकारी हम आपको पूरी दे दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आप लोग टोटल बात जो हमारे द्वारा कहा जा रहा है सब बात को शब्द समझ रहे होंगे। आप लोग बस अपने दोस्तों के बीच वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए और उनसे कहिए लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपके उम्मीद पर ही हम टिके हुए हैं। अगर आप इस तरह के, इससे अभी तो कोरोना वायरस से जो लंबी लड़ाई आपको चल रहा था, लगभग कोचिंग संस्थान जो है हम लोग का इस 2020 तक लगभग बंद रहेगा और 2021 में भी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होता है तब तक हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ही क्लास करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज भर इतने रह देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग लगे रहिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
चल रहे हैं।